नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानिच एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में मैंने कुछ बताया था आपको पंचांग के बारे में। मैंने कहा था कि एक बार पंचांग का आपको बताऊँगा कि पंचांग कैसे देखते हैं, पंचांग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो बताया था मैंने आपको कि तिथि होती है, नक्षत्र होता है, कर्ण होता है, योग होता है और इस तरीके से 5 अंग हैं नक्षत्र के। उन 5 अंगों में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तिथि, कैसे कैलकुलेट करते हैं नक्षत्र, कि आपका नक्षत्र कौन-सा है? कैसे हम कैलकुलेट करते हैं योग? कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कर्ण? ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई बताई की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली कुछ वीडियो में कुछ चीज़ बताई है आपको, तिथि का मैंने शायद आपको बताया है। आज मैं आपको नक्षत्र के बारे में बताऊँगा कि नक्षत्र कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र कौन-सा है। ऑल्दो सॉफ्टवेयर में दिया होता है कि जन्म नक्षत्र के बारे में, लेकिन फिर भी हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमारा जन्म नक्षत्र कौन-सा होता है? उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि नक्षत्र होता क्या है? तो देखिए, ये हमारा सिस्टम है पूरा, ब्रह्मांड दिखाया हुआ है हमने और इसके चारों ओर जो हमने ये दिखाई हुई हैं, ये राशियाँ दिखाई हुई हैं, ये राशियाँ। राशियाँ कुछ नहीं, एक तारों का समूह है, वो राशियों कहलाती हैं। तो ब्रह्मांड को हमने पूरे टोटल 12 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 360 डिग्री का ब्रह्मांड है, 360 डिग्री का, उसको हमने 12 भाग में डिवाइड कर दिया, तो यानी कि 30 डिग्री का 1 भाग आया, 30 डिग्री की 1 राशि आई। तो एक राशि जो है, ये 30 डिग्री की है। और ये राशि क्या है? ये तारों का समूह है बेसिकली। जो हमारे स्टार्स हैं आसमान में, उनका ये समूह है, जो एक विशेष प्रकार से दिखते हैं, इसलिए इन राशियों का नाम उसके हिसाब से पड़ा है। इसी राशि में कुछ छोटे-छोटे समूह और हैं। अगर आप कुछ तारों का समूह देखेंगे, तो आपको एक आकृति दिखाई पड़ेगी। वो आकृति को हमने राशि का नाम दे दिया। उस आकृति के अंदर भी कुछ छोटी-छोटी आकृति और दिखाई पड़ती हैं, उनको हम नक्षत्र का नाम देते हैं। और एक राशि में सवा 2 नक्षत्र होते हैं। 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि में। एक राशि में, यानी 30 डिग्री की एक राशि है, पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। 30 डिग्री से 12 डिग्री से डिवाइड किया, तो 30 डिग्री की एक राशि आ गई। 30 डिग्री में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो 30 डिग्री को 2.25 से डिवाइड किया अगर, तो ये वैल्यू आती है 13 डिग्री 20 मिनट। यानी एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, 2.25 से। जैसे मैं आपको अगले एग्ज़ाम्पल में दिखाता हूँ। टोटल यूनिवर्स, या यूँ कहिए कि हमारी 12 राशियाँ हैं। जैसे हमने बताया कि टोटल 12 राशियाँ हैं हमारी, 12 राशि हैं। और 12 राशियों में हर राशि में सवा 2 नक्षत्र हैं। सवा 2 नक्षत्र हैं, तो कुल कितने नक्षत्र हुए? 12 इंटू 2.25, 12 5 जा 60, 0 6, 12 2 जा 24, 0, 12 2 जा 24 और 3 27, यानी टोटल मिला के 27 नक्षत्र होते हैं ब्रह्मांड में, टोटल यूनिवर्स के अंदर। यानी 360 डिग्री का ब्रह्मांड है, तो उसमें नक्षत्र कितने हुए? 27। राशियाँ कितनी हुई? 12। ये मैंने आपको पीछे बता दिया। 12 राशियाँ हुई तो एक राशि 30 डिग्री के बराबर हो गई। टोटल नक्षत्र हो गए 27। तो 27 से डिवाइड किया 360 डिग्री को, तो 13 डिग्री 20 मिनट आता है। यानी एक नक्षत्र की वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट की होती है। जैसे एक राशि की वैल्यू 30 डिग्री की है, ऐसे ही एक नक्षत्र की वैल्यू 13 डिग्री 20 मिनट की होती है। अब ये 13 डिग्री 20 मिनट की नक्षत्र की वैल्यू होती है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। मतलब एक नक्षत्र के, जैसे ये एक नक्षत्र है, इसके 4 पार्ट कर दिए, 1, 2, 3 एंड 4, 4 पार्ट कर दिए। तो जब एक पार्ट कितने डिग्री का हो गया फिर? क्योंकि एक नक्षत्र की वैल्यू होती है 13 डिग्री 20 मिनट की, तो एक पार्ट हो गया हमारा, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आता है हमारा 3 डिग्री 20 मिनट। ये कैसे हम लोग निकालते हैं, ये बता देता हूँ मैं आपको, कि हमने 13 डिग्री, 4 हमारा बचा है नीचे, तो 4 से डिवाइड किया, तो 3 डिग्री तो पूरा आ गया,
या इसको एक काम कर सकते हैं आप कि 3 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट को आप पूरा मिनट में चेंज कर दीजिए। 13 डिग्री का मतलब हुआ 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, वो मिनट आपको निकालने पड़ेंगे। कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो 60 प्लस 20 यानी 780 प्लस 20 यानी 800 मिनट्स। तो 800 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है। 800 मिनट्स का एक नक्षत्र होता है। चलिए, अब 800 मिनट्स का जब एक नक्षत्र हुआ तो एक चरण कितने का हुआ? एक चरण हमारा हुआ 800 मिनट्स डिवाइडेड बाय 4 यानी 200 मिनट्स का। 200 मिनट्स का हमारा एक चरण हुआ। यानी नक्षत्र का जो पहला पार्ट हुआ हमारा 200 मिनट्स का हुआ। अब 200 मिनट्स को हम डिग्री और सेकंड में, डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 200 मिनट में हमारे कितने डिग्री आ जाएँगे? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 200 में 3 डिग्री तो हमारी ये आ गई। 3 डिग्री इज़ इक्वल टू हो गया 180 मिनट प्लस 20 मिनट्स आ गया। तो इसकी वैल्यू आती है 3 डिग्री 20 मिनट्स। अगर 200 मिनट को हम डिग्री और मिनट में चेंज कर दें, तो 3 डिग्री 20 मिनट्स यानी 3 इंटू 60 या 180 हो गया प्लस 20 200 हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे। तो एक नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं और एक पार्ट हमारा 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो आपको ये 3 चीज़ ध्यान रखनी है कि एक राशि हमारी 30 डिग्री की होती है, एक नक्षत्र हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और नक्षत्र का एक चरण हमारा 3 डिग्री 30 मिनट का होता है और एक राशि में सवा 2 नक्षत्र हमारे होते हैं। अच्छा, नक्षत्रों का बड़ा सिस्टम है। 27 नक्षत्र कौन-कौन से हैं हमारे? अश्विनी, मघा, अश्विनी कैसे काउंट कीजिए नीचे 27 तक। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ऊपर मूल आ गया, फिर पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये कुल मिला के हमारे 27 नक्षत्र हो। इनमें से कुछ नक्षत्र शुभ होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ नक्षत्र अशुभ होते हैं। तो 27 नक्षत्रों में से अगर हम कैलकुलेट करें, कौन-कौन से नक्षत्र को अगर हम लें कि भई हमें कौन से नक्षत्र में हमें काम स्टार्ट करना चाहिए, कब नक्षत्र कौन-सा होगा, कैसे काम स्टार्ट करना चाहिए। तो 27 नक्षत्रों में रोहिणी, ये 15 नक्षत्र हैं। अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवण, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और पुनर्वसु। इन नक्षत्रों में, इन 15 नक्षत्रों में अगर हम काम करेंगे, जब चंद्रमा इन 15 नक्षत्रों में हो, उस वक़्त अगर हम कोई काम करेंगे तो वो काम सिद्ध होगा और सफल होगा। तो ये बड़े शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। जब भी चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, तो ये नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा हर नक्षत्र में 1 दिन रहता है। चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन रहता है, तो चंद्रमा एक नक्षत्र में 1 दिन रहता है। तो जब भी चंद्रमा रोहिणी में होगा, तो कोई कार्य सिद्ध करोगे, कार्य सिद्ध होगा आपका। चंद्रमा अश्विनी में होगा, तो आपका कार्य सफल होगा। तो चंद्रमा इन 15 नक्षत्र में जब भी होगा, तो आपका कार्य सफल होगा। फिर इसके बाद मध्यम नक्षत्र आते हैं। ये नक्षत्र हमारे ऐसे नक्षत्र हैं, जिनमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब काम शुरू करो आपका हो जाएगा, मतलब इनसे नुकसान नहीं होता आपका। वो है आपके पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूला और शतभिषा। ये नक्षत्र हमारे ये वाले हैं जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता, काम करते हैं, लेकिन सामान्यतः काम नहीं करना चाहिए, बट अगर कर भी दिया है, तो कोई नुकसान नहीं होगा इसके अंदर, ये वाली चीज़ इसमें हो जाती है। अशुभ नक्षत्र, अशुभ नक्षत्र तो थोड़ा अच्छा नहीं है, उनमें तो जो भी काम शुरू करोगे उसके नतीजे बुरे होते हैं आपके, ये ध्यान रखना है। उसमें कौन से नक्षत्र आते हैं? 4 नक्षत्र आते हैं उसके अंदर, भरणी, कृत्तिका, मघा और अश्लेषा। यानी जब भी चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, भरणी में हो, कृत्तिका में हो, मघा में हो, अश्लेषा में हो, तो ऐसे में हमको अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि उसके बुरे नतीजे बनते हैं। इन नक्षत्रों में हम कौन से काम कर सकते हैं? विध्वंसक काम कर सकते हैं।
जैसे कोई बिल्डिंग गिराना, कब्जे हटाना, आग लगाना, पहाड़ काटने के लिए विस्फोट करना, टनल बनाने के लिए विस्फोट करना, परमाणु परीक्षण करना, ऐसे काम। ऐसे काम के लिए नक्षत्र अच्छे होते हैं। जब भी आप ऐसा काम करेंगे, तो इन नक्षत्रों में कीजिए, सफलता मिलेगी। लेकिन अच्छे काम, शुभ काम जो करते हैं, ये भी अच्छे ही काम माने जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ही टनल बनाना होता है, रोड बनानी होती है, अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए ही परमाणु परीक्षण करना होता है। ये भी काम अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और तरह के काम जैसे बिल्डिंग गिराना, कब्जे हटाना, आग लगाना, पहाड़ काटना, जो थोड़े विध्वंसक काम होते हैं, वो काम इन नक्षत्रों में करने चाहिए और वैसे कामों से बचना चाहिए इसके अंदर। तो ये हमारे 3 तरह के ये शुभ-अशुभ ये नक्षत्र हमारे हो गए। हर नक्षत्र का अपना सकारात्मक गुण होता है, नकारात्मक गुण होता है। अश्विनी नक्षत्र वाले बहुत ही ऊर्जावान और तेजस्वी होते हैं, लेकिन उनमें उतावलापन होता है, लापरवाह होते हैं। भरणी नक्षत्र वाले बहुत धैर्यवान होते हैं, लेकिन स्वार्थी भी होते हैं। कृत्तिका वाले मेहनती होते हैं, लेकिन कठोर भी होते हैं। तो इस तरीके से हमारे हर नक्षत्र में सकारात्मक गुण हैं। रोहिणी वाले कलात्मक होते हैं, तो विलासप्रिय भी होते हैं। मृगशिरा वाले जिज्ञासु होते हैं, तो अस्थिर भी होते हैं। आर्द्रा वाले तीव्र बुद्धि होते हैं, तो आक्रामक भी होते हैं। पुनर्वसु वाले शांति प्रिय भी होते हैं, तो बदला का विरोध करने वाले होते हैं, आलसी भी होते हैं। पुष्य नक्षत्र वाले शुभ कारक होते हैं, दयालु होते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं। मघा अश्लेषा नक्षत्र वाले बहुत रहस्यमयी होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन चालाक और स्वार्थी भी होते हैं। मघा नक्षत्र वाले बहुत ही कुलीन और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं, लीडरशिप कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर, लेकिन अहंकारी भी होते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले बहुत आकर्षक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, लेकिन साथ-साथ बड़े आलसी और अनुशासनहीन भी होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी वाले आपके कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, लेकिन कठोर भी होते हैं। हस्त नक्षत्र वाले आपके बहुत चतुर और कुशल होते हैं, लेकिन दूसरों के काम में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं। चित्रा वाले आपके बहुत ही कलात्मक होते हैं, आकर्षक होते हैं, लेकिन असंतोषी भी होते हैं, इन्हें संतोष नहीं होता, इन नक्षत्र वालों को। स्वाति वाले आपके बहुत स्वतंत्र होते हैं, तो अनुशासनहीनता भी इनके अंदर रहती है। विशाखा वाले बहुत उत्साही होते हैं, तो ईर्ष्यालु भी होते हैं। अनुराधा वाले बहुत मित्रवत होते हैं, सहिष्णु होते हैं। ज्येष्ठा वाले बहुत साहसी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, लेकिन अहंकारी भी होते हैं। मूल नक्षत्र वाले बहुत प्रबल इच्छा शक्ति वाले होते हैं, लेकिन आक्रामक भी होते हैं। उत्तराषाढ़ वाले दृढ़ कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तो लचीलेपन की कमी होती है। श्रवण वाले बहुत विद्वान होते हैं। धनिष्ठा वाले संगीत प्रेमी होते हैं। शतभिषा वाले रहस्यमयी होते हैं, लेकिन आत्म केंद्रित भी होते हैं। पूर्व भाद्रपद वाले बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। उत्तरा भाद्रपद वाले बहुत ही गंभीर और शांति प्रिय वाले होते हैं और रेवती वाले बहुत ही सरस, कोमल और दयालु होते हैं। तो ये था नक्षत्र के बारे में। अब कि ये नक्षत्र हमारे कौन-कौन से हैं, कौन से नक्षत्र हमारे शुभ हैं, कौन से नक्षत्र हमारे अशुभ हैं, कौन से नक्षत्र हमारे मध्यम हैं और उन नक्षत्र की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नक्षत्र को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मोटिवेशन बढ़ता है। और इसके अलावा हम लोग मार्च के महीने से रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ ग्रहों की शांति के उपाय, रत्न, मंत्र, यंत्र उनके बारे में बताया जाएगा। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हो, वो दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपना नामांकन करा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।